सर उन लोगों के तो वैक्सीन लग गई, हम लोगों के तो लगी नहीं। भैया उन लोगों के तो वैक्सीन लग गई, उसके तो वैक्सीन लग गई, हमारे तो लगी नहीं, जबकि वो तो फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी नहीं आता। दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे फरवरी के आखिरी सप्ताह से और आज तक सुनने को मिल रही हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे टेलीफोन पे, चाहे और किसी माध्यम से। दोस्तों जहां एक और हमारे देश के अंदर कई राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो दूसरी ओर उन लोगों को वैक्सीन कैसे लग गई जो इसके पात्र नहीं है। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये काफी समय से हो रहा है। आज इसी की तह तक जाएंगे, इसी के बारे में आपको जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल पे। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि 16 जनवरी से हमारे देश के अंदर कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था। पहले ये जो कोरोना की वैक्सीन्स हैं ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही थी, चिकित्सा कर्मी, सारे पुलिसकर्मी और भी जो लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। उसके बाद में अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से अलग अलग इसमें थोड़ी सी कैटेगरी कर दी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में ये लोग आएंगे। कई राज्यों ने मीडिया कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो भी ये है, लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स ने काउंट किया। तो उन लोगों को वैक्सीनेशन लगने लगी। जब शुरुआती फेज चल रहा था आम इंसान के लिए इस वैक्सीनेशन का, तो आप सबको ध्यान होगा कि सबसे पहले ये 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए लगाई जा रही थी। उसके बाद में वैक्सीनेशन का जो कार्य है ये 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए लगाया गया। लेकिन तब भी, मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा जरा, तब भी 18 साल से अधिक लोग और जो 45 साल से कम उम्र के हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में नहीं आते और उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था। और ये वैक्सीनेशन कैसे लगाया जा रहा था? जब वो पात्र नहीं है उस समय तक उसके, तो ये वैक्सीनेशन उनको कैसे लगा दिया गया? देखिए जब भी कोई सी भी वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, जब इस वैक्सीन की एक डोज खोली जाती है, एक इंजेक्शन जैसा जो होता है उसको खोला जाता है, तो उसमें 10 वायल आती है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन में 18 से 20 आती है। जब शुरुआती दौर में ये 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए लगाया जा रहा था वैक्सीनेशन, तब लोग बढ़ चढ़कर इसमें इतना हिस्सा नहीं ले रहे थे। मैं लोगों को भी उतना ही दोषी मानता हूं इसके लिए, आम लोगों को। अब होता क्या है कि जब आप एक वैक्सीन की डोज को खोलते हैं तो उसमें आपको 10 लगानी पड़ेंगी। तो 10 लगाने के लिए आपको लोग चाहिए और पूरे लोग आए नहीं है। सपोज कर लीजिए कि 10 में से 6 लोग ही आए लगाने के लिए, अब 4 तो कोई फेंकेंगे नहीं जो वाइल है। तो उस स्थिति में अगर आपके चिकित्सा अधिकारियों से, चिकित्सा कर्मियों से, नर्सिंग कर्मियों से जान पहचान अच्छी थी, तो कई लोगों ने, जो कि उस समय तक उसके पात्र नहीं थे, उन्होंने उसका फायदा उठाया और वैक्सीन लगवा ली। अब आप कहेंगे कि इसमें तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होता है और उसके बाद में सब, जब भाई वो इंसान काम ही गलत कर रहा है और उसका जो साथी है, मतलब साथ देने वाला चिकित्सा कर्मी हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, वैसे तो चिकित्सा कर्मी होंगे चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, तो वो ऐसी रिस्क क्यों लेंगे? वहां शो कर दिया रिकॉर्ड में कि साहब एक वैक्सीन से 5 वायल ही निकली, बाकी सब वेस्ट हो गई। और जबकि वो 5 वेस्ट जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड्स दिखाई हैं, वो ऑन रिकॉर्ड वेस्ट कहाँ गई? वो जो उनके जो मिलने वाले थे उनको लगा दी गई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो कई राज्य आज कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो शायद उसके अंदर थोड़ी सी राहत मिल जाती। ये बात तो तय है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन अभी उतनी नहीं है जितनी हमारे देश की जनसंख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर पारदर्शी तरीके से अगर वैक्सीनेशन का कार्य को ज़मीनी स्तर तक किया जाता और इस तरह की धांधलेबाजी ना होती तो कई राज्यों की स्थिति ऐसी ना होती, ऐसा हमारा आकलन है। कमी होती लेकिन बिल्कुल ही ना मिले ऐसा ना हो। तो 10 में से आपने 5 को लगा दी और 5 आपने रिकॉर्ड में शो कर दी कि भाई ये तो वेस्ट है, और जो 5 आपके मिलने वाले थे उन्होंने लगवा ली। और सर्टिफिकेट किसको चाहिए? सर्टिफिकेट तो किसी को चाहिए ही नहीं। जो लगा रहा गलत तरीके से उसको सर्टिफिकेट क्या करेगा? वो लगाएगा, अगर सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू लगाएगा तो पकड़ा जाएगा वो। उसको तो मतलब है ना वैक्सीन लगने से। मैं आपको बता सकता हूं कि मार्च और अप्रैल महीने में 18 से 45 साल के उम्र के कई लोगों ने या तो अपने रसूख का फायदा उठा के या अपनी जान पहचान का फायदा उठा के या और किसी पद पैसा किसी के भी थ्रू वैक्सीन लगवा ली। और वो वैक्सीन उन लोगों के लिए थी जो 45 से ऊपर थे या 60 साल से ऊपर थे। इन मुद्दों पे कोई बोलता नहीं है। तो इसी कड़ी के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि आपने पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले भी अभी एक खबर आई थी जिसमें 40% तक वैक्सीन की वेस्टेज हुई थी राजस्थान के चूरू जिले के अंदर। और भी कई जिले थे लेकिन चूरू में सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुई थी। तो एक और तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वैक्सीन वेस्ट हो रही हो, उनका उपयोग ही नहीं लिया जा सका। देखिए वैक्सीन का वेस्टेज जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है। 3 से 5% तो सरकार भी कहती है, सरकार भी मानती है कि वैक्सीन वेस्ट हो सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, या अगर स्टोरेज ढंग से नहीं हो रखा, वहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो। लेकिन 40% वेस्टेज हो जाए तो ये कहीं ना कहीं इशारा तो करता ही है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और केवल राजस्थान ही नहीं, उससे पहले और भी कई जगह ऐसी जहाँ पर इस तरह की वेस्टेज की जो आप देखेंगे चीज़ें सामने आ रही हैं। हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब में 8-8, 10-10% का वैक्सीनेशन का वेस्टेज बताया जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन का सबसे पहला जो वेस्टेज सामने आया था ऑन रिकॉर्ड्स वो आया था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को 44 लाख वैक्सीन जो थी वो वेस्ट हो गई थी कर्नाटक के अंदर। फिर हरियाणा पे बात आई, फिर मणिपुर, इस तरीके से 10%, कोई 8%, अलग अलग राज्यों के अलग अलग। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे राज्य ही वेस्ट कर रहे हैं या सारे राज्यों में वेस्टेज की खबरें आ रही हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, केरल, उड़ीसा, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने वैक्सीन की लास्ट से लास्ट बूंद को भी अच्छे से यूज किया और वहां पर वैक्सीनेशन जो हुआ है लोगों को, मतलब कि अगर एक वैक्सीन से 10 लोगों को डोज दिया जा सकता था तो वहां 12 लोगों को भी लगा है। तो इस तरीके की लापरवाहियां क्यों हो रही हैं प्रशासन की ओर से, और कोई ऐसी पारदर्शिता इसकी देख सके, कोई उसके लिए कोई विनायक क्यों नहीं है, कोई ऐसा कोई एक संस्था क्यों नहीं है जो इन पे कंट्रोल कर सके, इन पे वॉच कर सके। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले एक जानकारी दी थी और पोर्टल के माध्यम से वो जानकारी आई है कि वैक्सीनेशन के जो इस तरीके से वेस्टेज हो रहे हैं और कई जगह वैक्सीनेशन की अनियमितताओं और वैक्सीनेशन की जो कमी हो रही है जबकि हम इतना भेज रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग हो सकता है भविष्य में राज्यों को वैक्सीन ना दें, हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का इस तरीके से जो है खराब होने के कारण दुरुपयोग सामने आया। दुरुपयोग तो क्या मतलब खराब दर्शाया गया ऑन रिकॉर्ड्स। और हरियाणा में सब जानते हैं सबसे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट। तो एक गवर्नमेंट का ऐसा भी अंदेशा है
कि जब से वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को दिया गया है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगा सकते हैं, उसके बाद से प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, मुंह मांगी दामों पर जो पात्र नहीं है उनको भी लगा रहे हैं। हालांकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश ऐसे ही मामले देखने को आ रहे हैं। उसके पीछे सरकार तर्क ये दे रही है कि जो राज्य जितना कमाई में ज्यादा है, मतलब पर कैपिटा इनकम जिस राज्य की ज्यादा है, उस राज्य में इस तरह के मामले ज्यादातर देखने को आ रहे हैं। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उन राज्यों में इस तरह के मामले देखने को आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे यही बात करना चाहेंगे, यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं भी आप इस तरीके की वैक्सीन को लेकर अनियमितताएं देखें कि आपके कई मिलने वाले आपके आस पड़ोस में उनको वैक्सीन लगा दिया गया हो और आपको 4-5 दिन से बोला जा रहा हो कि अभी वैक्सीन आई नहीं आगे से। खासकर छोटे कस्बों गाँव में इस तरीके से ज़्यादा हो रहा है। बड़े शहरों में तो पिछले 15 दिन पहले तक ऐसे हालात थे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे लोगों को ज़्यादा जागरूकता हुई, लोग जनप्रतिनिधियों से मिले और दूसरे लोगों से मिले और इस बारे में शिकायत करी, तो वहाँ पे शुरू हुआ कार्यक्रम वैक्सीनेशन का दोबारा से। लेकिन अब कस्बों में और गाँव में इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जो वहाँ के पीएमओ और दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिंग कर्मी होते हैं वो बोलते हैं आगे से नहीं आई वैक्सीन, लगी नहीं सकती। जबकि आप देखेंगे आपके आस पड़ोस वाले होंगे उनको लग चुकी होगी, और वही एज ग्रुप आपका होगा, वही एज ग्रुप उनका होगा, वो भी उनको लग गई होगी। तो ये जो इस तरीके से ये जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के अंदर ये जो ज़मीनी स्तर पर धांधलेबाजी हो रही है, और इसमें सभी हम जिम्मेदार हैं। आम आदमी जो पहले क्यों नहीं जागरूक हुआ, उसका फायदा डॉक्टर्स ने उठाया, फिर बाद में सरकार भी इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही, कुछ ऐसा खास कर नहीं रही, कुछ मॉनिटरिंग कमेटी है नहीं उनके पास में। और मॉनिटरिंग हो भी कैसे जब आप क्योंकि एक एक सरकार का बंदा तो जाके देखेगा नहीं वहां पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो वहां से पीएमओ ने या किसी ने भी अधिकारी ने या नर्सिंग कर्मी ने लिख दिया रिकॉर्ड्स के अंदर, वही होगा और वही मान्य होगा। आप लोगों से यही निवेदन है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, पीएमओ से जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे सवाल करिए कि हमारी वैक्सीन कहाँ है। धन्यवाद।